थंबनेल देखकर वीडियो का आइडिया तो हो ही गया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री राक्षस के बारे में, जिसका पता आज तक नहीं चला कि वो कौन था और कहां से आया था। दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी, जिनका वारशिप एडवांस सोलर स्टील से बना हुआ वारशिप था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा तक नहीं था, पर फिर भी समुद्र के नीचे से किसी खतरनाक चीज ने जोर से वारशिप के ऊपर अटैक कर दिया। और ये अटैक इतनी जोर से हुआ कि शिप का अंदर तक मेटल पूरा फट गया। लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये कोई मामूली अटैक नहीं था, क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वारशिप में अटैक करना कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। ये कोई खतरनाक मॉन्स्टर या कोई खतरनाक समुद्री राक्षस ही कर सकता था, ऐसे ये पॉसिबल नहीं था। ये इंसिडेंट रात के 1 बजे से 2:30 बजे के बीच हुआ। ये इंसिडेंट 1978 में पैसिफिक ओशन के हवाई के पास हुआ था। और एक बात और, जिस वारशिप में अटैक हुआ था ये कोई मामूली वारशिप नहीं थी, ये यूएस नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन थी, जिसका नाम हंटर शिप यूएसएस टीन था। इस टीन का काम ये था सबमरीन के जो एनिमीज होते थे उनको ढूंढना और साथ ही साथ डिटेक्ट करना और समुद्र के नीचे हर एक छोटी से बड़ी मूवमेंट को ट्रैक करना। लेकिन एक रात जो हुआ वो रात उन सबके लिए काली रात मानी जाती है। असल में एक रात सोलर सबमरीन ने बहुत कुछ बड़ा डिटेक्ट किया, लेकिन उस सबमरीन के सब क्रू मेंबर ने सोचा कि क्या पता कोई व्हेल वगैरह होगी। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। असल में उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस सबमरीन के अंदर जो भी मेंबर्स थे और जो भी क्रू मेंबर्स थे सभी के सभी एकदम शॉक हो गए और डरने लगे और सब सोचने लगे कि ये क्या हो गया अचानक सबमरीन को इतने अच्छे से चलते हुए। असल में शिप का नीचे वाला हिस्सा बहुत जोर से हिट हुआ, जैसे किसी बहुत ज्यादा भारी और बहुत ज्यादा खतरनाक चीज ने हिट किया हो। इसके बाद पूरा का पूरा वेसल हिल गया और सारे के सारे क्रू मेंबर्स पैनिक हो गए कि ये क्या हो गया। और साथ ही साथ कोलिजन अलार्म जोर जोर से बजने लगा, क्योंकि ये इतना खतरनाक हिट था। शिप के कैप्टन ने इमरजेंसी चेक ऑर्डर दे दिया, लेकिन जो उसके बाद हुआ उसने तो मुझे भी बिल्कुल पूरी तरीके से हिला कर रख दिया जब शिप को डॉक पर लाया गया। लेकिन उसके बाद जो इंजीनियर्स ने देखा वो उन सबके लिए तो बहुत ज्यादा शॉक था। असल में उस सबमरीन के मेटल डोम पर बहुत ही ज्यादा डीप क्लॉ मार्क्स था और साथ ही साथ स्टील बहुत ज्यादा स्क्रैच था और क्रैश्ड भी था। और उससे भी अजीब बात ये थी कि मेटल के अंदर ऑर्गेनिक टीथ लाइक फ्रेगमेंट्स फेस हुए थे। इसका मतलब जैसे बहुत बड़े बड़े दांतों के निशान थे। और उसके बाद वो सभी फ्रेगमेंट्स यूएस नेवी ने लैब में भेजे और जब लैब्स की रिपोर्ट आई और जो उस रिपोर्ट में था उस रिपोर्ट ने तो उन सबको हैरान करके रख दिया कि ये कैसे हो सकता है। असल में ना तो वो किसी शार्क के दांत के निशान थे और ना ही किसी व्हेल के दांतों के निशान थे और साथ ही साथ वो किसी ऐसे क्रिएचर के निशान भी नहीं थे जो कभी ना कभी देखा हो। लेकिन उसके बाद जो नेवी साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दी उससे काफी ज्यादा कुछ सामने आया। उसने कहा कि वट एवर हिट यूएसएस टीन वाज लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर देन एनी नॉन मैरीन प्रीडेटर। इसका हिंदी में मतलब ये है कि यूएसएस टीन को जिस चीज ने टक्कर मारी थी वो किसी भी देखी हुई समुद्री चीज से कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा ताकतवर थी। नेवी साइंटिस्ट ने बताया कि वो जो भी चीज थी वो कम से कम 20 से 30 फुट जितनी बड़ी होगी। उस साइंटिस्ट का ये भी कहना था कि वो जो बाइट थी, मतलब कि वो जो टीथ बाइट थी, वो बहुत ही ज्यादा हैवी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक बाइट थी। और साथ ही साथ इस साइंटिस्ट का ये भी कहना था ये कोई डीप सी क्रिएचर हो सकता है जो सरफेस में कभी भी नहीं दिखता। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है वो ये थी कि कोई अननोन जेंट स्कॉट स्पीसीज हो सकती है। पर फिर उन्होंने सोचा कि स्कॉट्स के तो दांत ही नहीं होते, फिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि कोई प्री हिस्टोरिक क्रिएचर हो सकता है जो डीप ओशन के अंदर आज भी जिंदा हो सकता है। और आपको मैं एक और बात भी बता दूं, अभी तक 95% ओशंस एक्सप्लोर नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ 5% ओशन ही एक्सप्लोर हुआ है। और आप सोच सकते हैं कि अभी तक कौन कौन सी चीजें हैं जो एक्सप्लोर नहीं हुई और क्या पता हमारे ओशंस के अंदर डीप में क्या पता कौन कौन सी चीजें रहती हैं और कैसी होंगी वो दिखने में, और जिनका अभी तक कोई ना कोई पता चला ही नहीं है। और पूरी तरीके से ना पता चलने के बाद यूएस नेवी ने इस फाइल को अनआइडेंटिफाइड मैराइन ऑर्गेनिज्म लेबल दे दिया। और उसके बाद आज दिन तक पता नहीं चला कि वो चीज कौन थी, कहां से आई थी और चीजें क्या हुआ था और किसने इतनी जोर से सबमरीन को हिट किया था। और आपका इस सब इंसिडेंट के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए जिससे आपका नॉलेज बढ़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं फिर इससे भी कोई बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के बाय।